हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? मैं सरवन सर अपने पीजी क्लास से फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग जो है सो पढ़ेंगे बहुपद क्लास 10th का VVI क्वेश्चन जो हम लोग को हर एग्जाम में है सो पूछा जाता है। तो जानेंगे पीछे वाले क्लास हम लोग पढ़े संख्या पत्ती, उसमें हम लोग पढ़े हैं एलसीएम, एचसीएफ, गुणनखंड है ना, अभाज्य गुणनखंड, और आप लोग का जैसे परिमेय संख्या संबंधी सिद्ध करने वाला √2 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, 7 + √2 एक अपरिमेय संख्या। इस तरह के प्रश्नों को जाने हैं। और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बहुपद क्लास 10 के लिए। तो बहुपद में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं वो हम लोग जानेंगे। तो पहला प्रश्न हम लोग को जो है से 1 अंक स्तरीय जो आता है उसमें से पूछा जाता है कि आकृति में शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। तो आकृति आप लोग के बीच देखिए 1 2 3 4 5 6 प्रश्न आप लोग के सामने हम लाए हैं। इसमें से हम लोग को शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। तो शून्यकों की संख्या अर्थात p × x, मतलब x को हम लोग शून्यकों की संख्या से आगे पढ़ेंगे शून्य ज्ञात करने के लिए। तो हम लोग पहले का आंसर का हल लिखेंगे p × x, या हिंदी में भी लिख सकते हैं शून्यकों की संख्या बराबर पहला का। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि x ये जो रेखा है, x अक्ष इसको जो बोलते हैं, इसको कोई भी रेखा, इसमें जितना भी रेखा दिया हुआ है कितना बिंदु पर ये प्रतिच्छेद कर रहा है, इस रेखा को देखना नहीं है। ये रेखा y अक्ष का है और हम लोग को निकालना है p × x के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। वहाँ आप लोग को लिखा हुआ भी रह सकता है प्रश्न में। यह एक्सरसाइज 2.1 में भी आप लोग को दिया गया है, आप लोग उससे भी ऐसो हल कर सकते हैं और एग्जाम्पल के प्रश्नों को भी आप लोग हल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि देखिए यहाँ पर इससे जो ऐसे x अक्ष को यह जो रेखा जो है से एक ही बिंदु में यहाँ पर काट रहा है, इसलिए इसका शून्यकों की संख्या कितना हो गया? 1 हो गया, और यही इसका आंसर हो गया। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना बिंदु पर काट रहा है? ये 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे p × x बराबर 2, ये हो गया हम लोग का आंसर हो गया। यहाँ पर देखिए इस रेखा को, ये जो है रेखा है सो प्रतिच्छेद सिर्फ y अक्ष पर कर रहा है, इसलिए यहाँ पर p × x जो है सो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि x को ये प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। उसी तरह यहाँ पर देखिए ये जो रेखा दिया है x अक्ष को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए p × x बराबर 1 हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ पर देखिए ये जो रेखा जो है इस रेखा को एक ही बिंदु में स्पर्श कर रहा है, और इसे पता नहीं चल रहा है कि अगर थोड़ा सा नीचे आया तो ये 2 बिंदु लिखा जाता, लेकिन ये एक ही रेखा पर जो ऐसे ये सीधा चला गया, इस प्रकार से आया, इस प्रकार से चला गया, इसलिए यहाँ पर शून्यकों की जो संख्या लिखाएगा वो 1 ही लिखाएगा। यहाँ पर देखिए कितना बिंदु पर 1 यहाँ काट रहा है, 1 यहाँ 2 और 1 यहाँ 3 हो गया। तो p × x बराबर क्या हो गया? 3 हो गया इसका आंसर। तो उम्मीद है कि आज जो है से बहुपद से संबंधित एक्सरसाइज 2.1 का जो प्रश्नों का हल आज हम बताए हैं वो आप लोग को पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। तो यदि आप लोग को यह पूर्ण रूप से समझ में आ गया तो मेरे लिए लाइक करें, शेयर करें, और जो बच्चे पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं वो सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले आप नए नए वीडियो का आनंद ले सकें, और बेल बटन दबाना ना भूलें। यदि वीडियो का आनंद लेना है तो बेल बटन जब तक आप दबाइएगा नहीं तो मेरा नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा नहीं, आप नए नए वीडियो का आनंद नहीं ले सकते हैं। तो आनंद लेने के लिए आप जो है सो पीजी क्लासेस को है ना, आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन दबाना ना भूलें, ताकि मेरा नोटिफिकेशन समय पर आपके पास पहुंच सके। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, टेक केयर।